ताल चैनल की विशेष प्रस्तुति सन 2022 और हमारे साथ हैं बड़े भाई और महासचिव श्री राम सेवक सभा के। अभी इतना बड़ा मेला निपटाया और लगातार हर काम में अभी भागीदारी में है और इसी क्रम में रामलीला भी हो रही है और साथ में जो पुतला है वो भी बन रहा है। और विशेष जानकारी देंगे हमारे बड़े भाई श्री जगदीश बावाड़ी जी, महासचिव श्री राम सेवक सभा नैनीताल के। जगदीश दा बताएं, इस समय मेले के बाद से आप फिर से आयोजन में बिजी हो गए और साल भर आप बिजी रहते हैं, तो ये बताएं इस समय क्या क्या हो रहा है श्री राम सेवक सभा की ओर से। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से व्यस्त जो हूँ अलग हूँ, लेकिन रामपुरी राम सेवक सभा इसमें पूरी व्यस्त रहती है। पूरा साल भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते हैं। इस समय जो है जैसे मेले के तुरंत बाद जो है हमारी जो है वहाँ जो बच्चों की जो तालीम थी वो प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद जो है रामलीला की तैयारी हुई, तो अब रामलीला भी प्रारंभ हो गई। आज हमारा 6ठा दिन है। उसके बाद जो है अभी हमारी जो है इस वर्ष जो है राम सेवक सभा ने तय किया कि हम जो है 5 अक्टूबर को जो दशहरा होता है वो फील्ड में जो है स्थानीय जो हमारा मैदान है डीएससी ग्राउंड, उसको हम बहुत धूमधाम से इस वर्ष मनाएंगे। तो इस क्रम में जो है वहाँ पर 3 पुतले, रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, उसके विशालकाय जो है वो जो है उसके पुतले तैयार किए जा रहे हैं। दादा, अगर आप इतिहास में जाएं तो ये पुतलों का कब से श्री राम सेवक सभा बना रही है? पुतले लगभग कितने साल हो गए होंगे? देखिए, अब मैं पहले का तो जो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 26 वर्षों के इतिहास में जो है हमेशा जो है राम सेवक सभा ने बनाया। लेकिन अगर मैं पुराने वहाँ के जो रिकॉर्ड है उसमें देखता हूँ तो 1918 में स्थापना से ही जो है यहाँ पर रामलीला प्रारंभ हो गई थी, जो वहाँ पर हमारे रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। तो इस वर्ष जो है अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक जो है नया एडिशन हुआ है कि हम लोग जो है इस वर्ष जो 3 पुतले हमारे स्थानीय ग्राउंड में दहन होगा, उसके अलावा एक पुतला जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उसमें हमारे जो अल्मोड़ा से हमारे वो आए हुए गंगोला जी, उनकी एक विशेष प्रस्तुति भी इसमें होगी कि उन्होंने एक पुतला, बहुत सुंदर पुतला जो है पूरा नगर भ्रमण के लिए बनाया है उन 3 पुतलों के अलावा। तो पहली बार हो रहा है दादा? नहीं, इस बहुत पहले भी एक बार नगर भ्रमण हुआ था, लेकिन ये काफ़ी वर्षों बाद जो है एक बहुत ही मतलब एक आकर्षक पुतला यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए एक विशेष गाड़ी का भी प्रबंध किया जा रहा है। तो वो मलिताल बाजार, तलीताल बाजार होते हुए उसको जो है हम लोग जो हमारा डीएसए ग्राउंड है उसमें लाएंगे और उन्हीं 3 पुतलों के साथ उसका भी पुतला दहन किया जाएगा। तो दादा, दशहरे की बधाई सभी हमारे दर्शकों को दीजिए। दादा जी, सभी जो है नगरवासियों को जो है दशहरा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, और राम सेवक सभा परिवार जो है आप सब लोगों को जो है शुभकामनाएं देता है और दशहरे की जो है बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता है। और ये विशेष बातचीत हमारे महासचिव श्री राम सेवक सभा जगदीश बावाड़ी जी, जो लगातार इसी क्रम में लगे और दशहरे की विशेष तैयारी हो रही है पुतले के रूप में सन 2022। आप सब लोग जानते हैं उनके बारे में, सभी कुछ आपने सुना है। सिर्फ एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा वो प्रेरित करती है, बहुत कंफर्म लगती है कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसको अगले दिन राज सिंहासन संभालना था और अगले दिन उन्हें राजा बनना था वहाँ का, और पहली शाम को उनको ये पता चला कि उनको तो राजा बनना तो छोड़, उन्हें तो 14 साल के वनवास के लिए जाना है, और उसके बावजूद उनके चेहरे पर भी कोई फिक्र नहीं आई और उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसको निभाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे आज की युवा लोगों के लिए है कि अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी बातों का आदर करें और उसके हिसाब से अपना आगे जीवन यापन करें। अपनी बात को धन्यवाद। गिरीश रंजन संक्षिप्त बातों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र में प्रकाश डाला और हमारे सभी श्रद्धालु जनों को आशीर्वचन के 2 शब्द यहाँ पे कहे। ताल चैनल की विशेष प्रस्तुति सन 2022 में, और इस समय देख रहे हैं आप रामलीला सूखा ताल। और रामलीला कहीं भी हो, लेकिन जो बैक स्टेज होता है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उसी क्रम में हमारे साथ हैं इस समय सांसद प्रतिनिधि और अध्यक्ष बड़े भाई श्री गोपाल रावत जी, रामलीला कमेटी सूखा ताल की, जो कि 1956 से इसकी शुरुआत हो गई थी और उसके बाद से अभी तक। और गोपाल रावत जी हमेशा से, जब से हम यहाँ आते हैं, वो हमेशा कमेटी से जुड़े हैं, लेकिन इस बार अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। और साथ में गोपाल रावत जी है जो पूरी टीम के बारे में हमें बताएंगे सन 2022 की प्रस्तुति। रावत जी बताएं, क्या कहेंगे सूखा ताल रामलीला कमेटी के लिए, और सभी से आप मिलाएंगे और कैसे तैयारी हो रही है वो सब दिखाएंगे दर्शकों को सन 2000। जी अध्यक्ष जी बताएं। सर्वप्रथम मैं
ताल चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आज आदर्श रामलीला कमेटी सूखाताल की प्रस्तुति और यहाँ का जो वातावरण आप देख रहे हैं, जो आप दर्शकों को, जो पात्रों को, पदाधिकारियों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, ताल चैनल का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपू भाई का उससे ज़्यादा धन्यवाद कि आप हमेशा सूखाताल की रामलीला कमेटी में अपना सहयोग करते हैं। बात है कि सन 1956 से चली आ रही हमारी रामलीला कमेटी की, और ये रामलीला कमेटी अपना सफ़र बढ़ाते बढ़ाते आज 2022 में पहुंची है। और 2022 में जब मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई तो मुझे लगा कि सबके सहयोग से मैं कुछ परिवर्तन करूं, कुछ नया करूं। तो उसके क्रम में आपको मैं ये अवगत कराना चाहता हूं और अपने दर्शकों को भी कि सूखाताल की रामलीला कमेटी में इस वर्ष से प्रॉम्प्टिंग की व्यवस्था समाप्त हो गई है, यानी कि पर्दे के पीछे से कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं कर रहा है। सारे कलाकारों को बाय हार्ट याद है। और दूसरा, एक परंपरा थी पर्ची लाकर पढ़ के अभिनय करने की, वो हमने तालीम के समय ये कह दिया था कि कलाकारों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कंठस्थ करें। और आप रामलीला में देखिए, सारी रामलीला पर्ची विहीन है, प्रॉम्प्टर विहीन है। उसके अलावा रामलीला का समय हमने फिक्स कर दिया कि 8 बजे यहाँ पर प्रार्थना से पहले जो पूजा होती है वो शुरू हो जाएगी। वो पहली नवरात्रि से ही हो रही है और ठीक 8:30 बजे पर्दा उठ जाएगा। पहले दिन हमें परेशानी हुई और हमारे लोगों ने कहा भी कि जब ऑडियंस नहीं रहेगी तो आप रामलीला किसके लिए कर रहे हैं। मैंने कहा 1 दिन हो सकती है परेशानी, 2 दिन हो सकती है, लेकिन पहले दिन थोड़ी संख्या कम लगी। और जब पहले दिन से सबको पता चल गया कि यहाँ की रामलीला तो 8:30 बजे तय हो चुका है कि पर्दा उठेगा, तो उसके बाद से 8:15 बजे से यहाँ भीड़ काफ़ी संख्या में आने लग गई है, जो अनवरत चल रही है। बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर भीड़ आ रही है। और दूसरा उसका उद्देश्य हमारा ये भी था कि हम 9:30-10 बजे रामलीला शुरू करें, और तो रात 1, 1:30, 2, 2:30 बज जाता था। तो सुबह किसी ने ऑफिस जाना है, बच्चों ने जो कलाकार हैं विद्यालय जाना है, दुकानदारों ने दुकान देखनी है, गृहिणियों ने घर देखना है, वो सब हो नहीं पाता था। हमने उसके मद्देनजर हमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है और सारे लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये बताएं जो बैक स्टेज है उसके बारे में क्या कहेंगे, और कुछ और बताना चाह रहे हैं आप, बताइए पहले। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस बार हमने एक चीज़ और तय करी है कि सूखाताल रामलीला कमेटी जुलाई से पूर्वाभ्यास कर रही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने कलाकार भीगते हुए आए और वापस घर को गए, और उन्होंने छोड़ा नहीं। कितनी तीव्र वर्षा भी हुई, उसके बाद अब ये ठंड शुरू हो चुकी है, इसमें वो अपना अभिनय दिखा रहे हैं। तो ऐसे कलाकारों को इस बार मैंने ये तय किया है, कमेटी से मैंने कहा है कि उनकी प्रोत्साहन राशि हम बढ़ा देंगे। उससे क्या है कि उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, हमें हमारे काम के बदले प्रोत्साहन मिल रहा है, तो अगले साल से उनकी भावना और बढ़ेगी और रामकाज में जो कलाकारों की कमी हो रही वो कमी नहीं हो पाएगी, और अधिक संख्या में यहाँ लोग आएंगे जब ये चर्चा होगी कि सूखाताल रामलीला कमेटी में अच्छा पारितोषिक मिलता है। और देख सकते हैं आप, बैक स्टेज जो होता है, आगे मंचन होता है और जिसे पूरी जनता देखती है, लेकिन पीछे स्टेज के सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी हो, चाहे मेकअप मैन हो या आर्टिस्ट का आने का समय। और उसी क्रम में अध्यक्ष जी के साथ हम लगातार बने हैं, रावत जी के साथ। जी रावत जी, कुछ कह रहे हैं? दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ, इसके अलावा एक सुधार और हुआ है। रावण के दरबार में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर शूर्पणखा रोती बिलखती हुई आती है नाक कटाकर, तो मंत्री उसका बोलता है, जहाँ मैं पहले देखता था कि साहब आपकी बहन आ गई। अब कोई नर्तकी अगर रावण दरबार में है तो उसको कह रहे हैं साहब ये नाच करने के बाद इसे सूखाताल का ताल इनाम में दे दिया जाए। मतलब एक धर्म की मजाक जैसी बनती थी। इस बार शक्ति के साथ हमने अनुरोध किया कि कोई भी रावण को रावण के रूप में ही दर्शाएंगे, उसके दरबार को जोकर के रूप में हम नहीं दर्शाएंगे। लेकिन हमारे कुछ कलाकारों ने कहा साहब हमें हंसने का मौका और जनता को गुदगुदाने और हंसाने का मौका कब मिलेगा। तो मैंने कहा
कि आपके अंदर जो हास्य कलाकार जिंदा है उसे हम मरने नहीं देंगे, लेकिन उस हास्य कलाकार की प्रतिभा को पर्दा गिराने के बाद आपको आधा घंटा डेली देंगे और हम सारे कलाकारों को वो समय दे रहे हैं, वो अपना अभिनय दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण सुसेन वैद्य जी का मान लीजिए था कि सुसेन वैद्य राजवैद्य हैं, जो मूर्छित लक्ष्मण को वापस ला रहे हैं इस दुनिया में। और ऐसे सुसेन वैद्य को इस तरह दिखाया जाता कि मानो वो कोई जोकर हो, जिससे कोई दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पर आते हैं तो हमारे धर्म की और रामलीला की मजाक बनती है। इसलिए हमने वहाँ भी वही दर्शाया है जो सुसेन वैद्य का कैरेक्टर है। ऐसे ही जनक के दरबार में राजाओं का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो दर्शाया है। मेघनाथ के साथ जो उसकी टीम होनी चाहिए वो हंसी मजाक वाली नहीं वरन योद्धाओं वाली होनी चाहिए जैसी कि थी। हम इसको वास्तविक स्वरूप देना चाह रहे हैं और इसमें ये परिवर्तन ला रहे हैं कि रामलीला की तरह ही होगी। बाकी जो कुछ हमने करना है रामलीला के इतर, उसके लिए हम अलग से मंच दे रहे हैं। जी रावत जी, देखिए, सनातन धर्म में का प्रचार प्रसार इतना हो रहा है और राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे आराध्य हैं, राम पूरे देश के आराध्य हैं। तो ऐसी राम की रामलीला में सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सर्वधर्म समभाव का भी यहाँ पर परिचय आपको देखने को मिल रहा है। मेरे दाहिनी ओर खड़े हैं श्रीमान नासिर जी, जो हमारे सांस्कृतिक सचिव हैं और यहाँ पर मारीच, विष्णु आदि आदि के ऐसे मनमोहक दृश्य आप दिखाते हैं। आपकी संस्कृत आप सुनेंगे तो वो किसी पढ़े लिखे संस्कृत के पढ़े लिखे को भी मात करेगी। ऐसा हम यहाँ पर दर्शा भी रहे हैं और वास्तविक रूप में ऐसा हमारे यहाँ हो भी रहा है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि समाज का हर वर्ग यहाँ पर पहुँच रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ दीपक कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम प्रभु राम जी की एक इतनी बड़ी गाथा का एक अंश मात्र भी हम अपनी तरफ से भागीदारी करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़े, मेरे लिए खासकर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बड़े गर्व सा महसूस भी होता है और बड़ा आनंद आता है। लीला को पूरे 10 दिन तक का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल जी हमारे साथ खड़े हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हर क्षेत्र हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हर तरह के प्रोफेशन से जुड़े लोग आ रहे हैं। आप एक बहुत कुशल अभिनेता तो ही हैं, आप माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में भी हैं और अपना सारा समय वहाँ से छोड़ के यहाँ रामलीला में मंचन करते हैं और राम की लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कौशल साजी का भी हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साजी बताइए क्या कहेंगे? पहले तो धन्यवाद गोपाल रावत जी का, जो उन्होंने मेरे लिए इतना कहा, तो आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और दीपू जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसका भी धन्यवाद और हमारे रामप्रेमी जनता का भी धन्यवाद। एक जगह है सूखाताल, जहाँ वैसे सब जगह होता है, मन से रामलीला का यज्ञ उठाया जाता है और हम लोग इस पर एक्ट करते हैं। हमारे मन के भाव भी बाहर निकल के आते हैं, स्टेज मिलता है। कब सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस मिलती है, जो आती है, बैठती है, हम लोगों को देखती है, पात्र निभाने का मौका मिलता है, पाठ करने का मौका मिलता है। राधे श्याम, राक्षसी चौपाई, भैर तरीफ, क्या क्या इससे हमारा व्यक्तिगत गुणों का भी विकास, हमारा डिक्शन सही होता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, धर्म और भावना तो है ही, ये तो आपने बता दिया और कलाकार भी बताएंगे, मैं इससे अलग बता रहा हूँ। तो अपने व्यक्तित्व के डेवलपमेंट के लिए भी होता है और ये तो स्वयं सेवा है ना। तो इसमें जुड़े ही हैं हम सब लोग, अपने मन से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दीपक जी देख रहे हैं, दीक्षाएं हमारे साथ खड़े हैं। दीक्षाएं साथी हमारे व्यवसायी हैं और इन्होंने शिव का अभिनय किया और विभिन्न अभिनय इन्होंने करे हैं। यहाँ पर कई डेली मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई इनका अभिनय रहता है। तो वो क्या है कि इनकी प्रतिभा तो हमें पता ही नहीं थी। ये घर का जोगी जोगड़ा सा हिसाब था, हमारे पड़ोस में रहते थे, लेकिन हमें पता चला ये मुंबई में भी फिल्मों में काम करते हैं। फिर हमने इनसे कहा हमारी रामलीला में आइए, तो बोले बिल्कुल साहब मैं तो आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा शर्माता था कि अब मैं रामलीला में आप बुलाते नहीं है। मैंने कहा भैया आपको खुद आना चाहिए और इस बार ये आ रहे हैं, बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं तो सबका पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह रामलीला करी है, लेकिन इस बार जब मैं सुखाताल में कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी कि यहाँ जो है राजनीति नहीं है
और दूसरी चीज कलाकारों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन होता है और कलाकारों की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। और सर जब रिहर्सल में आते थे तो सर हमें जो मोटिवेशन देते थे और जहाँ पर इन्हें गलत लगता था तो वहीं पर टोक देते थे कि नहीं बेटा ये नहीं करना है। और सर ने काफ़ी अनुशासन जो है रामलीला की हम लोग की जब रिहर्सल चल रही थी काफ़ी अनुशासित तरीके से रिहर्सल को करा है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आके, क्योंकि सुखाताल में जो इज्जत मिली है वो बहुत कलाकारों के लिए मेन इज्जत है और तालियां हैं जो हमें मिल रही है। देखिए मेरे बाईं तरफ पवन जी खड़े हैं। ये कारोबारी हैं, दिन भर टैक्सी का काम करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं और शाम को हमारी तालीम में ये भी 3 महीने से आ रहे हैं। ये बहुत बड़े थिएटर से जुड़े हुए हैं और यहाँ अपनी प्रतिभा को जनता के बीच में दिखा रहे हैं और बहुत इनके लिए तालियां बटोर रहे हैं लोग और भूरी प्रशंसा हो रही है पवन जी की। पवन जी क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि सुखाताल की रामलीला ने हम लोगों को नाम दिया है कि जिससे लोग हमें घर घर में लोग हमें पहचान रहे हैं और यहाँ पर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं सभी आप पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरे सुखाताल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये एक कलाकार को जिस तरह से पहचान इन लोगों ने दी है वो कहीं नहीं मिलती। बहुत दीपक जी कमल सिंह बिष्ट जी हैं मेरे दाहिनी ओर, सुग्रीव का अभिनय कर रहे हैं, आपने विश्वामित्र का भी अभिनय किया और हमारे पुराने लक्ष्मण भी रहे हैं और बहुत अच्छे कलाकार पड़ोस में ही हमारे रहते हैं और बच्चों को तालीम में भी सहयोग करते हैं। क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम कमल सिंह बिष्ट है और मेरे बड़े गुरुदेव गोपाल सर, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और गुरुजन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि मेरे को इसमें सम्मिलित होने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। बहुत और लगातार हमारी प्रस्तुति और देख सकते हैं आप हमारे कलाकार और अध्यक्ष जी हमारे साथ लगातार बने हैं। जी अध्यक्ष जी कहाँ से शुरुआत करेंगे? मेहरा जी से शुरुआत कर रहे हैं शायद। पहले हम पिता से शुरू कर देते हैं। अच्छा, रोहित रावण जी हैं और मेरी बाईं ओर मदन मेहरा जी मेघनाथ का अभिनय कर रहे हैं। रोहित वर्मा ने अपनी ऐसी पहचान बना ली है कि लोग कह रहे हैं कि भाई सुखाताल का रावण एक अद्भुत प्रतिभा का धनी है और इनका काफी नाम हो रहा है, जिस पर हम सब पदाधिकारी और कार्यकर्ता गौरवान्वित हो रहे हैं। क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं सुखाताल आदर्श रामलीला कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बार मुझे 5वां साल है और हमारे अध्यक्ष सर हैं, तो उनके मार्गदर्शन में इस बार बहुत ही अच्छी रामलीला करवाई गई है। बाकी जिस तरीके से तालीम हुई है 2 महीने की, बहुत सदी हुई तालीम हुई है और जितने भी पात्र हैं बहुत निखर कर आ रहे हैं सभी पात्र। और इस बार जो रामलीला मंचन भी हो रहा है बहुत ही सुंदर मंचन हो रहा है, काफ़ी तारीफ भी हो रही है और अच्छा ही लगता है जब भी रावण का पात्र करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाईं ओर हमारे रावण जी के पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ जी हैं। मदन मेहरा जी का लगभग 20 साल हो गया है यहाँ अभिनय करते करते, बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। आप दीपक जी मेघनाथ लक्ष्मण संवाद जरूर देखिएगा और इनका ये आपको जरूर प्रभावित करेगा इनका अभिनय। मेहरा जी क्या कहेंगे? जैसा कि अभी गोपाल सिंह रावत जी जो हमारे अध्यक्ष हैं आदर्श रामलीला समिति के, उन्होंने बताया भी हम 20 वर्ष से लगभग इस आदर्श रामलीला समिति से भी हम जुड़े हुए हैं और विगत कई वर्षों से कई तरह के पात्र कर रहे हैं और खुदा के आशीर्वाद से और इस समिति के आशीर्वाद से इस वर्ष भी मेघनाथ का अभिनय करने का मौका मिला है। जैसा कि अभी रोहित जी ने बताया, इस वर्ष थोड़ा सा जो तालीम हुई थी उसमें थोड़ा डिसिप्लिन और अधिक हमें देखने को मिला है और सबसे अच्छी चीज़ है कि टाइम से रामलीला आरंभ हो रही है, जिससे कि दर्शकों को भी ज़्यादा विलंब तक यहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ससमय सारे प्लॉट उन्हें देखने का मौका मिलेगा और वो सारे प्लॉट टाइमली देख के अपने घरों को जा सकेंगे। तो हमारी यही आकांक्षा है और यही उम्मीद है समिति से भी और हमारे अध्यक्ष महोदय से भी कि इसी प्रकार का जो इस साल परंपरा इन्होंने आरंभ की है इसे आगे तक कायम रखेंगे और हम इसी तरह से आप लोगों के आशीर्वाद से अभिनय करते रहें। और दर्शक देख रहे हैं अपना लोकप्रिय ताल 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 चैनल की प्रस्तुति सुखाताल की रामलीला लगातार ताल चैनल के माध्यम से। और अगर आप यूट्यूब में फेसबुक में यूट्यूब में जाएंगे और ताल चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद आप कभी भी सुखाताल के सारे पार्ट देख सकते हैं। और सन 2022 और गोपाल दा कुछ कह रहे हैं और रावण जी और मेघनाथ जी कुछ कह रहे हैं ताल चैनल के लिए। ताल 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 ताल। जी रावत जी
देखिए मेरे इधर आप दाहिनी ओर देख रहे हैं अनवर रजा जी। आपने देखो, मैं ये कह रहा हूँ ना कि समरसता और समभाव का जो हमारा कार्यक्रम समाज में चल रहा है उसको भी हम रामलीला के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें क्या है कि अनवर रजा जी ने इंद्र का, केवट का और जो श्रवण कुमार के पिताजी हैं शांतनु, उनका बड़ा ऐसा मार्मिक दृश्य यहाँ पर दिखाया कि सारी जनता उनकी कायल हो रही है। क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं आदर्श रामलीला कमेटी सुखाताल का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमें इज्जत दी। और मैं करीब 15-20 साल से यहीं आके प्ले कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ। अभी मैंने शांतनु का रोल किया, भगवान इंद्र का रोल किया। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ लगता ही नहीं कि हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, परिवार जैसा लगता है। और मैं भी आगे भी यहाँ करता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी आएँ, जुड़े सुखाताल रामलीला कमेटी से। धन्यवाद। और आप देखने वालों से निवेदन है कि YouTube पर ताल चैनल नैनीताल आप सब्सक्राइब करें और उस पर सुखाताल की रामलीला डेली देखें। और इसके अलावा और भी गतिविधियाँ शहर के आसपास की इस चैनल पर जरूर देखें। जी सबसे मारे क्या कहेंगे? बहुत मेहनत करके हमने प्रयास किया है कि पात्रों को कलेक्ट किया जाए। 3 महीने से हमारी रामलीला चल रही है यहाँ पे, मतलब उसके जो तालीम है 3 महीने से चल रही है। मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए सहयोग के लिए आभारी हूँ हमारे अध्यक्ष जी का, जिन्होंने सुबह शाम दिन रात ना देखते हुए पूरी तरह से मेहनत की। साथ में हमारे चमियाल जी जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस समय, और साथ में सभी पदाधिकारी, सारी हमारी यहाँ पे बहनें, हमारी छोटी बहनें पूरे दिन में जो लगे रहती हैं, सबके लिए मेरा आभार। गोपाल जी, अंदर कुछ बच्चे और भी हैं? हाँ आइए, चलिए। आइए। और लगातार हमारी प्रस्तुति देख रहे हैं आप। यहाँ हमारे महिला पात्रों का मेकअप होता है। अच्छा, महिला पात्रों का मेकअप होता है। इसलिए ये पर्दे के अंदर है, यहाँ केवल महिलाएं ही आती हैं। लेकिन अब क्या है, इस समय सब आप चूंकि एक पत्रकार के रूप में हैं और मैंने अंदर पूछ लिया था तो मुझे बताया गया कि आप दीपक जी को लेके आ जाइए, इंटरव्यू ले लेंगे। ये जी गोपाल दा बताएं, बैक स्टेज है, बताएं। देखो, बच्चे शर्मीले भी होते हैं दीपक जी। वैसे तो आपका सबसे बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, लेकिन वो सोच रहे हैं पता नहीं टीवी में हम बोल पाएंगे या नहीं। मेरे साथ खड़ी हैं चित्रा, हमारी अभिनयकर्ता हैं, और आप इनसे लीजिए जानकारी। चित्रा जी बताएं। सर, मुझे तो यहाँ एक्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और मतलब मुझे यहाँ एक्ट करके इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पूरा परिवार वाला माहौल है। यहाँ मतलब सभी को ना बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है जी। आप भी जुड़े इसमें यहाँ सुखाताल से। ताल चैनल आपकी टीवी में चल रहा है और यूट्यूब चैनल में भी आप देख सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध है मेरा कि क्या नाम है, आप उसे सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन पक्का दबाएं। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ताल चैनल यूट्यूब में भी है और SDFC में भी आता है, तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी कारणवश आप अगर ताल चैनल नहीं देख पा रहे हैं तो YouTube में आपको जरूर देखें और YouTube में ताल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ताल चैनल का जो पूरा जो प्रसारण है उसका आनंद पूरा भरपूर है। हाँ, यही निवेदन मेरा भी है। आप सब लोग ताल चैनल नैनीताल सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और उस पर रामलीला का और बाकी एक्टिविटीज़ का आनंद लें। सुखाताल की जो आदर्श रामलीला कमेटी है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि ताल चैनल के यूट्यूब को आप देखें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसमें कमेंट्स जरूर करें। और मैं हूं आपका दीपक बिष्ट दीपू और लगातार दर्शक देख रहे हैं अपना लोकप्रिय ताल चैनल की प्रस्तुति सन 2022 और लगातार सारे पार्ट सुखाताल की रामलीला देख सकते हैं आप ताल चैनल और YouTube पर। ताल चैनल का आपने सब्सक्राइब बटन दबाना है और ऑल करके। जी रावत जी, मैं दीपू भाई धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी रामलीला कमेटी का, जो 3 महीने के अथक परिश्रम से यहाँ तक पहुँचे हैं और आज षष्ठी की रामलीला, सप्तमी की रामलीला हमारी हो रही है। मैं इसमें सारे कलाकार, सारे पदाधिकारी, सारे मेंबर्स, सारी क्षेत्र की देव तुल्य जनता और महिलाएं हमारी जितनी मदद कर रही है, बैक स्टेज में जो काम कर रहे हैं
उन सबको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासकर सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता का, जो उमड़ के यहाँ रामलीला देखने आ रही है। भगवान राम आप सब पर कृपा अपनी बरसाए रखें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम। और आप लोग हमेशा देखते रहे एक संग एक संग आवाज आनी सर। आप हमेशा देखते रहे बहुत बहुत मैं हूं दीपक बिष्ट और मेरे साथ हैं अजय जडेजा जी, और देख रहे हैं हम सब हमारी संस्कृति, लोक संस्कृति ताल 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 चैनल देखिए और संस्कृति को बढ़ाइए।